अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के अंदर दो टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, उनकी सोलेबिलिटी। दूसरा हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं हमने डिस्कस करने और इसमें एनिमेशन के जरिए भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि आइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं इनके बारे में हमारी डिस्कशन में क्या रिजल्ट निकलता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन्स वाटर में सोलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन मैंने लिया CH4 और उसे डिजोल्व करवाने की कोशिश की वाटर के अंदर, तो कोई सोल्यूशन नहीं बना, यानी कि मीथेन डिजोल्व नहीं हुई वाटर के अंदर। उसकी वजह, मीथेन के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सके, क्योंकि दोनों की नेचर सेम नहीं है, डिफरेंट है। मतलब वाटर एक पोलर कंपाउंड है, मीथेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। लेकिन मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम मानते हैं, लेकिन अगर मैं डिसॉल्व करवाना चाहूँ एथेनॉल को, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, या मीथेन जैसा एक कंपाउंड मेथानॉल, उसी के कह लें एडजेसेंट, आप यूं समझ लें एक कार्बन वाला कंपाउंड मेथानॉल, मैं इन दोनों को डिसॉल्व करवाना चाहूँ, यानी कि मेथानॉल और एथेनॉल को, तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और बड़ी आसानी से हो जाते हैं और बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मसलन आप वाटर का ग्लास लें, उसमें आप ऐड करते जाएं एथेनॉल या मेथानॉल कंपाउंड, तो वो मिक्स होता जाएगा, सोल्यूशन बनता जाएगा, कोई उसमें डिफरेंट लेयर्स नहीं बनेगी, कोई इनसॉल्युबिलिटी नहीं आई। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली सोलेबल है और मीथेन सोलेबल नहीं है? इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल में मौजूद OH ग्रुप एक्चुअली अल्कोहल्स को इस काबिल बनाता है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करें। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने की वजह से ये अल्कोहल ग्रुप्स जो होते हैं, ये वाटर में अल्कोहल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं छोटे अल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े साइज के अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी सोलेबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन समहाउ अभी अगर मैं मैथानॉल तक रहूँ तो ये वाटर में इसलिए सोलेबल है क्योंकि इनमें मौजूद OH फंक्शनल ग्रुप इस काबिल होता है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करे और उसके साथ डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि दो मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेना। अगर वो डेवलप नहीं हो पाती तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये हो जाते हैं। इसी बात को, यानी कि OH ग्रुप वाली बात को आप अल्कोहल्स तक ना कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ये बात कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल सुक्रोज C12H22O11 जो कि टेबल शुगर का फार्मूला है, वो ग्लूकोज C6H12O6, ये दोनों भी OH ग्रुप रखते हैं। OH ग्रुप रखने की वजह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वाटर में। यही वजह है कि चीनी जो है, शुगर जो है, टेबल शुगर की बात कर रहा हूँ, टेबल शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो वाटर में डिसॉल्व होने की वजह टेबल शुगर का ये है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकती है। इस बात को जहन में रखिएगा कि जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि ग्लूकोज या सुक्रोज वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो उनमें मौजूद OH ग्रुप उनको इस काबिल बनाता है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहूँ तो मेरे पास है CH3OH, ये मेरे पास एक है OH ग्रुप CH3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेथानॉल। इसके पास मौजूद है दो लोन पेयर और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। ये वाटर जो होगा ना, वाटर वो H2O, उसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि अल्कोहल के इस लोन पेयर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप कर ले, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सो टेक्निकली जो वाटर है वो करना क्या चाह रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है OH ग्रुप में मौजूद ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ उसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और वो आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ कुछ और होगा तो वो उससे डेवलप हो जाएगा, ये फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेगा। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज
of development of forces of attraction between the alcohols and water. अब हमारा तो ये क्वेश्चन यहाँ तक है, लेकिन एक और ग्रुप की बात करता हूँ, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड असल में ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन की चेन जुड़ी होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH के साथ। अगर मैं COOH का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखते कहेंगे सर ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। यही वजह है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम सिरके के तौर पे यूज करते हैं उसका फार्मूला है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये कहलाता है एसिटिक एसिड। इसका डाइल्यूट सोल्यूशन सिरका विनेगर कहलाता है, जो हम यूज करते हैं सीजनिंग ऑफ फूड में, खाने पीने में। ये वाटर में इसलिए डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि इसमें मौजूद OH ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और आपसे यूं पूछा जाएगा कि व्हाई अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर सोलेबल इन वाटर। आपने स्टार्च वगैरह भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन वो सोलेबल नहीं होते। खैर, हम अगर अपने टॉपिक तक रहें तो क्यों कुछ कंपाउंड मसलन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह ये पानी में क्यों हल हो जाते हैं? क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं, लिहाजा ये वाटर में सोलेबल होते हैं। हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन यहीं तक होगा और हम इसमें एक स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी जेनेरिक इंफॉर्मेशन लिख के अपना शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, विच इज एक्चुअली अ लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस को हमने पढ़ना है। पहली बात यह है कि जरा हम वाटर का एनालिसिस कर लेते हैं। वाटर जो होता है ना वो 3 स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहली स्टेट हमारे पास मौजूद है स्टीम, गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट आप कहें इसे। दूसरी है लिक्विड स्टेट और तीसरी है सॉलिड स्टेट जिसे आप आइस कहते हैं। ये ऑर्डिनरी वाटर है जो हम यूज करते हैं। स्टीम में गैसियस स्टेट होती है, वेपर्स होते हैं और वाटर। अब जब वाटर वेपर स्टेट में होता है तो उसके अंदर H2O जो होता है वो अलग-अलग फिर रहे होते हैं, उनकी आपस में कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लिहाजा दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर और नियर टू ईच अदर रेंडमली, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप कर पा रहे होते क्योंकि उनके टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो उनको अलाउ नहीं कर रहा होता कि वो एक जगह खड़े हों और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर पाएँ। जब वाटर लिक्विड स्टेट में आता है ना तो उसके अंदर जो वाटर का H2O का मॉलिक्यूल होता है उसकी कोशिश होती है कि वो किसी दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से अगर मैं एक और H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाऊं और उसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ, तो होता ही हुआ है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द लोन पेयर ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इन दिस वे दे डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। सो लिक्विड स्टेट में उनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं, सिग्निफिकेंट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू स्टीम और वेपर स्टेट। ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड स्टेट में बन रही हैं ये कोई ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये बनती हैं टूटती हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो गई हैं और अब आप उनको हिला नहीं पाते, चूंकि लिक्विड में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूम फिर रहे होते हैं, लिहाजा वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन वन मॉलिक्यूल एंड अदर, यानी कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके पीछे इसकी वजह से उस पर क्या असर होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो हमने लास्ट लेक्चर्स में उसका आंसर दिया कि इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, लोन पेयर होता है और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद होता है जिसकी वजह से लोन पेयर बनाता है। असल में जो वाटर का स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म में है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम स्टीम से लिक्विड और लिक्विड से जब सॉलिड में जाते हैं ना तो होता ही हुआ है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट अरेंजिंग, और उस अरेंजमेंट के चक्कर में उनमें स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं और उन स्पेसिस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और डेंसिटी फॉल कर जाती है आइस की। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। दुनिया में चीज़ें आप कूल डाउन करें तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी कम हो जाती है। उसकी वजह इसमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब अरेंज होते हैं, मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉलिड आइस में होगी।
उसकी वजह से जब वो अरेंज होते हैं तो वो अपने दरमियान स्पेसिस क्रिएट कर लेते हैं और उसकी वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। ये सिनेरियो हमारा असल में स्ट्रक्चर ऑफ आइस में डिस्कस होने जा रहा है कि कैसे लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाकर हम इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ना वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर हम दूसरी बात करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होता है ना वो टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है। टेट्राहेड्रॉन 4 कोनों वाली शक्ल। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो होता है ना वो टेट्राहेड्रॉन का एक कॉर्नर ऑक्यूपाई करके बैठा होता है और दूसरा लोन पेयर दूसरा कॉर्नर ऑक्यूपाई करके बैठा होता है। ये जो मैं बैलून से बना रहा हूँ दैट इज एक्चुअली ऑर्बिटल्स, और ये मेरे शो करने का मतलब ये है इस फॉर्म में कि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि ये लोन पेयर्स है। लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते और अवेलेबल होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। इसने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं हाइड्रोजन्स के साथ। अब अगर आप देखें तो इसमें 4 कोने हैं, 2 2 4, ये बन गई टेट्राहेड्रॉन। मैं वैसे बना रहा हूं ये, अब आप सोच रहे होंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो हमने एक और जगह पढ़ा था डायमंड में। डायमंड में क्या होता था कि कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाता था। ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन हम इसे टेट्राहेड्रॉन तो कह सकते हैं। उसकी वजह कि लोन पेयर इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होता है एज कंपेयर टू इन डिस्टेंस के। ये होता है 104.5। अगर मैं एक्यूरेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें ये जो तमाम एंगल्स होते हैं, डिस्टेंसेस होते हैं, ये वाले ये होते हैं 109.5 के। लेकिन समहाउ आप समझे कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के सेंटर की तरह टेट्राहेड्रन का सेंटर है। मतलब ये पूरा टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है, ये सेंटर है और ये ऑक्सीजन है इसकी तरह। ये जो 2 कार्बन है ये 2 लोन पेयर है, ये 2 कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। उनमें सेंटर क्या है? ऑक्सीजन है। डायमंड की तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। ऑल्दो इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो लोन पेयर है ना, इनकी वजह से वाटर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है विद अदर मॉलिक्यूल्स, और ये हाइड्रोजन जो है ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं समहाउ। अभी हम ज़रा वाटर तक रहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। उसकी वजह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये क्या करते हैं, जब लिक्विड स्टेट में आते हैं तो एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं। मीन अगर ये अकेला एक मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली वेपर स्टेट में होगा, लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में आएगा तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। इन दैट वे उनकी कोशिश होगी कि वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लें। अब होता यूँ है कि ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा होता है, इस ऑक्सीजन पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, और दिस वुड बी अट्रैक्टिंग someone's lone pair, this would be attracted from somewhere and this would be attracted from somewhere. So somehow इनमें अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है, टूट रही होती है, बन रही होती है। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। अगर मैं मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करूं थोड़े ज़्यादा और एक प्रॉपर फॉर्म में, तो ये बना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये बना हाइड्रोजन, ये बना हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। अब मैं इधर ही ऐसा ही करता हूँ, एक और मॉलिक्यूल बना लेता हूँ और ऐसा करता हूँ इधर भी एक और मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, सेम इसी तरह एक इधर बना लेता हूँ और सेम इसी तरह एक बना लेता हूँ इधर। अब स्टूडेंट्स हर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और पार्शियल नेगेटिव है, ये भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव है। अब जब मैंने ये 5 मॉलिक्यूल बना लिए ना तो अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता हूँ बिटवीन मॉलिक्यूल। तो ये होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये भी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये भी होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने सारों पे मेंशन कर देना है दीज आर पार्शियल नेगेटिव स्पीशीज विच आर अट्रैक्टेड एक्चुअली बाय पार्शियल पॉजिटिव स्पीशीज विच इज एक्चुअली हाइड्रोजन। अब ये तो बन गया वाटर का स्ट्रक्चर। यहाँ एक मसला आ गया, ये तो बन रहे हैं, टूट रहे हैं, अरेंजमेंट तो नहीं अभी आ रही। अरेंजमेंट कब आती है? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे।
तो वो अरेंज होने की कोशिश करेंगे। जब वो अरेंज होने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अरेंजमेंट में कोई स्ट्रक्चर बना ले। वो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनमें खाली स्पेसिस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। उन स्पेसिस के क्रिएट होने से उनमें गैप आ जाता है और उस गैप की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो वॉल्यूम बनता है, आउटपुट आती है, वो ज़्यादा आ जाती है पहले से। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन मॉलिक्यूल्स को, ये लिक्विड स्टेट में है, मैं इनको लाता हूँ सॉलिड स्टेट में, तो ये कैसे अरेंज होते हैं? ये है वाटर, ये है उसका एक हाइड्रोजन और ये है उसका एक हाइड्रोजन। ओके, ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और ये वाटर का एक और मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और अगेन किसी और कलर से बना लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन हम इधर भी किसी और कलर से बना लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड देन इधर भी हम किसी और कलर से बना लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाउ अब ये हैं मॉलिक्यूल्स वाटर के, ये क्या करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन डेवलप करना शुरू कर देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, and this oxygen start developing with this hydrogen, and this oxygen start developing with this and this and this and this। असल में हो क्या रहा है, अरेंजमेंट शुरू हो गई। अगर ये इससे करीब आते हैं तो उनके सेम चार्जेस इनको करीब नहीं आने देंगे, अगर इससे दूर जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर नहीं जाने देगी, लिहाजा एक ये हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन ये क्या चीज है, ये है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें अरेंजमेंट शुरू होती है, उस अरेंजमेंट की वजह से खाली जगह डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ आइस है वो 9% बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपका वॉल्यूम है 100 cm3, जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो 9% इंक्रीज कर जाएगा, 109 cm3 हो जाएगा। यही वजह है कि फ्रीजर में रखी हुई शीशे की बोतलें समटाइम क्रैक कर जाती हैं, खराब फट जाती हैं। उसकी वजह यह है कि उनमें मौजूद वाटर जब एक्सपैंड करता है तो शीशा तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी तो कैपेसिटी उतने वॉल्यूम को होल्ड करने के लिए नहीं है, लिहाजा वो क्या करता है, समटाइम क्रैक कर जाता है। समहाउ जब वाटर का वॉल्यूम एक्सपैंड किया एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होने की वजह से, तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा था तो 4 डिग्री तक उसकी डेंसिटी कम हो रही, बढ़ रही थी। लेकिन जैसे 4 डिग्री से मैं 0 डिग्री पे गया, यानी कि आइस बनाई, तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि अरेंजमेंट की वजह से एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गई। तो 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। लिक्विड में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर cm3 होती है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो 0.917 ग्राम पर cm3 होती है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनिमेशन में देखते हैं, हमें बेहतरीन अंदाजा हो जाएगा ये होता क्या है। ये आपके सामने स्टीम है, आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल तो आजादाना फिर रहे हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कोई नजर नहीं आ रही, नेग्लिजिबल। 200 डिग्री की स्टीम में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी है। खैर हमने उसका टेम्परेचर कम किया, 25 डिग्री पे लाए, आपने देखा ये मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। आगे चलें, 4 डिग्री तक जाएं तो मॉलिक्यूल करीब आना शुरू हुए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होना शुरू हुई, तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हुई। 4 के बाद उन्होंने कहा नहीं, अब अरेंजमेंट की जरूरत है। उन्होंने जैसी अरेंजमेंट की तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस बनना शुरू हो गया, और मैंने जब एनिमेशन चलाई तो उसमें आपने देखा कि वो कैसे बनते हैं। ये जब स्ट्रक्चर बन गया और उससे वॉल्यूम ज्यादा हो गया, डेंसिटी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 0.917 ग्राम। तो आइस वाटर के अंदर दब के नहीं बैठ जाएगी, कम डेंसिटी की वजह से वो सरफेस पे आ जाएगी और सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देगी। यही वजह है कि आपने जब बर्फ वाला पानी इस्तेमाल किया हो या ठंडा पानी में बर्फ डाली हो तो वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट कर रही होती है। अल्लाह ताला ने जब जानदारों को जमीन पर उतारना था तो अल्लाह ताला को पता था पानी उसका एक इम्पोर्टेंट जुज़ होगा, कंपोनेंट होगा। तो पानी की प्रॉपर्टीज अल्लाह ताला ने ऐसी रखी जिसकी वजह से वो जानदार जिंदा रहें और उनको फायदा भी हो। आप खुद सोचें कि जब एक पौंड है, ये आप समझे एक पौंड है और इस पौंड के अंदर ये वाटर है और इसके अंदर ये एक फिश है, अगर तो ये पौंड ठंडा होना शुरू हो तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता 0 डिग्री तक क्या बनना शुरू हो जाएगी, बर्फ। आइस की डेंसिटी कम होती है, लिहाजा आइस जो होगी
वो कम डेंसिटी की वजह से सरफेस के करीब आती जाएगी, बन के स्टार्ट ही वहीं पे बनना शुरू होगी। तो अब ये सरफेस पे आइस जो होगी बन के इस तरह लेयर बना लेगी। ये बन गई आइस की लो डेंसिटी वाली लेयर ऑन सरफेस। अब आइस जो होता है ना वो एक इंसुलेटर होता है, लिहाजा वो इस पॉन्ड के अंदर से बड़े सारे किसी लेक के अंदर से जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगा, यानी कि कूलिंग हीट एक्सचेंजेस को रोक देगा आसान लफ्जों में। लिहाजा यहाँ का टेम्परेचर जो है वो किसी हद तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काबिले आप समझ लें बर्दाश्त रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे। तो मछलियाँ हो गई, फिश वगैरह हो गए या जानदार हो गए, वो ऐसी लेक्स, ऐसे बड़े बड़े झीलों में इसलिए जिंदा रहती है जिनकी सरफेस पे बर्फ आ जाती है। एक तो वजह ये होती है अल्लाह ताला ने डेंसिटी वाटर की कम रखी है ताकि वो सरफेस पे आके इंसुलेट कर दे, सरफेस को सील कर दे ताकि हीट एक्सचेंज ना हो सके। और जो पानी नीचे गर्म है झील के अंदर वो गर्म रहे और वहाँ के जानदार जिंदा रहें। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक या मैरीन जो लाइफ है उसके लिए लो डेंसिटी ऑफ आइस फायदेमंद है कि नहीं है। आपने कहना यस इट इज इन एडवांटेज ऑफ दोज एक्वाटिक और मैरीन लाइफ ऑर्गेनिज्म, उनके लिए एडवांटेजियस होती है। उसकी वजह यह है कि लो डेंसिटी की वजह से सरफेस पे आ जाएगी, सरफेस को इंसुलेट कर देगी, जो लेक के अंदर का टेम्परेचर है वो कम नहीं हो पाएगा, लिहाजा उसके अंदर जो जानदार होंगे वो जिंदा रहेंगे। सो हमने इस बात को याद रखना है कि ये सारा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है और वाटर का नॉर्मल बिहेवियर बनाया है ताकि उससे जानदारों को फ़ायदा हो सके। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है वो ये है, डेंसिटी ऑफ आइस कम क्यों होती है? आसान जवाब, डेंसिटी ऑफ आइस इसलिए कम होती है क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स आइस को बनाने के चक्कर में अरेंज होते हैं तो वो अपने दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। उन एम्प्टी स्पेसेस के क्रिएट होने से वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ आइस 1 की बजाय 0.917 ग्राम पर सीएम क्यूब यानी कि कम हो जाती है। हम एक जनरल फार्मूला सारे जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो टेक्निकली डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो वॉल्यूम हमारा 9% ज्यादा हो गया और डेंसिटी कम हो गई। दिस इज व्हाट सपोज टू बी द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनिमेशन का जो आखिरी हिस्सा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आपको दिखाया है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप आसानी से इसको बना के आउटपुट जनरेट कर लें, आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो रिंग्स हैं इसके अंदर बनी और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको आप समझ लेंगे और बना लेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात, वाई एथेनॉल और मेथेनॉल are soluble in water while ethane and methane are not। इथेन और मीथेन पानी में हल नहीं होते, एथेनॉल और मेथेनॉल हो जाते हैं। वजह आप जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज, सुक्रोज ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें भी OH ग्रुप मौजूद होता है, फंक्शनल ग्रुप। लिहाजा ये करते क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिनकी वजह से अल्कोहल तो सोलेबल है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर जो मैंने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बना के आपको समझाने की कोशिश की है, जिनमें टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और इसके अलावा किस तरह अरेंजमेंट होती है, डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है और 0 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कम हो जाती है, जिससे लेक्स के अंदर जानदार या किसी पॉन्ड के अंदर अगर सरफेस पे आइस डेवलप हो जाए तो वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि कम डेंसिटी की वजह से आइस लेयर ऊपर बनाती है, इंसुलेट कर लेती है और हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। एक बात याद रखिएगा, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ आइस बना रहे हो तो आइस के स्ट्रक्चर को 2-3 दफा प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप इसकी जो रिंग्स हैं, जो मैंने आपको हेक्सागोनल रिंग बना के दिखाई है, आई होप आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।